हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में पहली बार आहार नली के कैंसर का ऑपरेशन हाईटेक लैप्रोस्कोपी तकनीक से बिना चीरफाड़ ऑपरेशन किया गया है। 74 वर्षीय बुजुर्ग मरीज का इस तकनीक से सफल ऑपरेशन कर जीवनदान दिया गया है। कैंसर सर्जन डीके वर्मा ने बताया कि इस तकनीक से अभी तक हिमाचल के किसी भी अस्पताल में ऑपरेशन नहीं किया गया है। बड़े शहरों में इस ऑपरेशन पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च आते हैं, लेकिन आईजीएमसी में निशुल्क सर्जरी की जा रही है। खाने पीने में परेशानी हो रही हो तो मरीजों को लगता है कि एसिडिटी के कारण ऐसा हो रहा है। बार बार मिचली आने को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कई बार यह कैंसर का लक्ष्य हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। आहार नली के कैंसर का कारण तंबाकू व गुटखा भी है। जिस महिला मरीज का ऑपरेशन किया गया उनमें एक तो गुटखा करने की लत थी, वहीं दूसरी महिला इस तरह का नशा नहीं करती है। आहार नली के कैंसर का ऑपरेशन संभव है। वास्तव में मनुष्य के शरीर में स्थित आहार नली मुंह से पेट तक भोजन ले जाने का काम करती है। जब यह नली कैंसर ग्रस्त हो जाती है तो उसे इसोफेगल कैंसर कहते हैं। मानते हैं और आने वाले समय में किस तरह से मरीजों को मदद मिलेगी जो इस तरह के पेशेंट आएंगे? देखिए, इस बीमारी का इलाज पहले भी संस्थान में होता रहा है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया है कि ये एक सामान्यतः पाई जाने वाली बीमारी है। कोई ऐसा पहली बार कोई बीमारी हमारे पास डायग्नोज हुई ऐसा नहीं है, परंतु इस टेक्निक का इस्तेमाल हमारे संस्थान में पहली बार किया गया है, जिस टेक्निक में खाने की नली को जब निकाला जाता है, मूलतः इसमें कैंसर इसका एक कारण होता है जिसकी वजह से खाने की नली को निकालना होता है। परंतु बात सिर्फ खाने की नली को निकालने की नहीं है, निकालने के बाद खाने की नली को वापस रिकंस्टिट्यूट भी करना होता है, वापस उसको नई नाली बना के जोड़ना होता है ताकि बची हुई जिंदगी इंसान को खान पान में कोई समस्या ना हो। तो इस टेक्निक को दूरबीन की विधि से जब किया गया है, वो अपनी तरह का अनूठा और पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हमारे संस्थान में किया गया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मरीज पूर्णतः स्वस्थ है और आज मरीज को इस अस्पताल से शल्य चिकित्सा की इलाज के बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा कारगर कदम है, क्योंकि आने वाले समय में भी इस तरह की चीजें होती रहें। और इसका मुख्य जो एडवांटेज है वो शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे, मतलब मरीज को जिन बीमारियों के इलाज के दौरान महीनों अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है वह नहीं होगा। कुछ दिनों 8-10 दिनों के अंदर ही मरीज की पूर्णतः रिकवरी हो जाती है। और साथ ही साथ ये टेक्निकली थोड़ा रिफाइंड काम होने की वजह से मरीज के शरीर को जो अवांछनीय जो साइड इफेक्ट होते हैं ऑपरेशन के, उस तरह की चीजों से राहत मिलती है। कोरोना की क्या स्थिति है वर्तमान में? ऑपरेट किया था और ये उससे 1 हफ्ता पहले ऑपरेट हुए थे जी। एडमिट हुआ? हाँ, उससे 1 हफ्ता पहले एडमिट हुए। पर किस तरह का पूरा प्रोसेस रहता है और किस तरह का प्रोसेस, और क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आती है अगर आई आपके? नहीं, देखिए जी, ये तो एज है पेशेंट का, कैंसर है। जैसे बताया आपको कि 74 साल की उम्र है, कैंसर है, उनको अलग अलग बीमारियां रहती हैं, इनको पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये मरीज बहुत ही एक तरह से मतलब जो कहते हैं कमजोर है मरीज ना, कि नॉर्मली अगर वही यंग पेशेंट होता है 30-40 साल का, उसका टॉलरेंस अलग होती है, इन पेशेंट की रिजर्व नहीं रहता। तो टेक्निकली और सर्जिकली तो चैलेंजिंग है ये प्रोसीजर। और हमारे पास यहाँ पूरी अच्छी टीम थी, सबका हमें सपोर्ट था, फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू एवरीबडी। तो हमने इसको किया जी, और हम आगे भी करेंगे। तो क्या संभावना रहती है जिस तरह से आपने ये जो ऑपरेशन किया है सक्सेसफुल है, क्या दोबारा भी चांसेस रहते हैं बीमारी बनने के? नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिकरेंस रेट रहता है, बट वो डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में आता है।
और उस स्टेज के हिसाब से पेशेंट का प्रोग्नोसिस होता है। थेरेपी के बाद क्या ऑपरेशन में थेरेपी की जरूरत पड़ती है या फिर वो जब इनका फाइनल हमारे पास जो हमने इनमें से स्पेसिफिक निकाला है, तो उसका जो हमें जो पैथोलॉजी वाले रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से ये फर्दर हम थेरेपी डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा तो जरूरत पड़ती है जी। लेप्रोस्कोप की मदद से जो आपकी चेस्ट वॉल है उसके अंदर लेप्रोस्कोप डाल के और वीडियो पे देख के इसको सर्जिकल की गई है, जो नॉट ओनली इन आईजीएमसी हिमाचल प्रदेश में शायद पहली बार हुई है, शायद नहीं, आई एम 100% श्योर कि पहली बार हुई है। और इससे मरीज को फायदा हुआ है, उसकी रिकवरी फास्ट हुई है और ये एक लैंडमार्क है आईजीएमसी। तो आगे सर इस तरह के मरीज आएंगे तो क्या इस तरह की सर्जरी की जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं की जाएगी। इस तरह के आते हैं आईजीएमसी में एट वन बहुत सारे मरीज यहाँ भी आते हैं। बहुत सारे नहीं, मैंने जैसे भी बताया कि पेंडेमिक में मैक्सिमम मरीज यहाँ आए थे, इवन पीजीआई से वापस होके यहाँ आते, क्योंकि यहीं कहीं भी सर्जरी नहीं हो रही थी। और जो भी कैंसर के लिए सर्जरी कहीं भी की जाती है वही सर्जरी यहाँ की जाती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ तामझाम में फर्क हो सकता है, प्राइवेट सेटअप के सिस्टम में सेटअप में फर्क हो सकता है, बाकी एज फार एज द क्वालिटी ऑफ सर्जरी इज कंसर्न्ड वी हैव डन द बेस्ट एंड वी आर डूइंग द बेस्ट। वी गॉट अ वेरी गुड टीम, ऑल आर कॉम्पिटेंट।